वेलकम बैक टू नेशन बिहार मीडिया। ये जानते हैं बिहार की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कुछ बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तेजस्वी यादव को लग सकता है बड़ा झटका। आरसीटीसी घोटाले मामले में सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में जमानत को रद्द करने की मांग की। नरेंद्र मोदी आ सकते हैं बिहार। नरेंद्र मोदी अक्टूबर में बिहार के दौरे पर आ सकते हैं, इसकी संभावना केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक राज्य मंत्री भागवत खोपा ने जताई। बिहार में 54,000 शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक होंगे नियुक्ति। राज्य में जल्द ही +2 विद्यालय में प्रयोगशाला सहायक कंप्यूटर शिक्षक और विद्यालय सहायक के कुल 54,703 पदों के लिए तैयारी चल रही है। नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। तेजस्वी यादव ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 60,000 पदों पर बहाली होगी। बीजेपी नेताओं को लल्लन सिंह की नसीहत। बेगूसराय गोलीकांड पर भाजपा नेताओं को लल्लन सिंह ने धैर्य रखने की नसीहत दी। तेजस्वी यादव को जाना पड़ सकता है जेल। सीबीआई की अर्जी पर स्पेशल जज ने दिया नोटिस। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली स्थित विशेष कोर्ट ने याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर दिया। अगर सीबीआई की याचिका मंजूर हो जाती है तो तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में जेल जाना पड़ सकता है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि दिल्ली स्थित सीबीआई कोर्ट की विशेष जांच गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। एएनआई के मुताबिक आरआईसीटी घोटाले में उनकी जमानत रद्द करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने दिल्ली की विशेष अदालत में गुहार लगाई। इस मामले में तेजस्वी यादव वर्ष 2018 से ही जमानत पर हैं। अगर कोर्ट इस मामले में तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करता है तो बिहार में उप मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी संकट में पड़ सकती है। आपको बता दें कि लालू यादव के रेलवे मंत्री रहते हुए इस घोटाले में उनके परिवार के कई सदस्य फंस रहे थे। लालू के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव भी इनमें शामिल हैं। तेजस्वी यादव सहित दूसरे आरोपियों के खिलाफ सीबीआई इस मामले में पहले ही आईपीसी की धारा 420, 120 सहित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण सोलर लाइट योजना का किया शुभारंभ। कहा अंधेरा मुक्त होगी गांवों की गलियां। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को ग्रामीण सोलर लाइट योजना का शुभारंभ किया। 7 निश्चय पार्ट 2 में हर वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगनी है। अगर किसी वार्ड में की संख्या ज्यादा है वहां अतिरिक्त लाइट लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा है कि अब बिहार के गांव की गलियां अंधेरी मुक्त होंगी। हम लोग प्रचार करने वाले नहीं हैं। हम बिहार की जनता के लिए रात दिन काम करते रहेंगे। कहीं कुछ से आएगा या फिर विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो कितना काम करते और कितना ज्यादा विकास राज्य में हो सकता था। नीतीश कुमार ने संबोधन में कहा कि सोलर लाइट से गांव की गलियों के अंधेरे को दूर किया जा सकता है। साथ ही कहा है कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हो रहा है। पढ़ाई दवाई काम कमाई वाली ये सरकार अंधेरे में अपराध होते थे लेकिन अब अपराध संख्या घटी है। साथ ही कहा है कि इसमें मरम्मत कार्य जुड़ा है। पटना से निगरानी होगी, कौन से वार्ड में कौन सी लाइट खराब है उसे देखा जाएगा। सीएम ने कहा है कि हमने सभी जगह बिजली पहुंचा दी, नल का जल पहुंचाई, पक्की नाली और गली बनवाई। सोलर लाइट लाने के बाद घरों में बिजली जलाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि काम करने के साथ हम देखभाल कर रहे हैं। 2 साल के अंदर सारा काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण सोलर लाइट योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस बजट से प्रत्येक वार्ड और गांव में 10-10 हजार सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जाएगी। इन लाइटों के इंस्टॉलेशन का कार्य इसी फाउंडेशनल ईयर में पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत लगने वाली सोलर स्ट्रीट लाइट काफी हाईटेक होंगी। ये लाइट ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ के अलावा मोशन सेंसर से युक्त होंगी। यूपी के फूलपुर या मिर्जापुर से नीतीश कुमार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। लल्लन सिंह ने दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव में अभी बहुत वक्त है लेकिन इस बीच सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर या मिर्जापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने शनिवार को कहा कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा पर निर्भर है।
अलग लोकसभा चुनाव में कहां से लड़ना पसंद करेंगे। यूपी के अलावा कई अन्य राज्यों में से उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर लगातार मिल रहा है। लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश में फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना भले ही स्वीकार नहीं की हो, लेकिन खारिज भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फूलपुर और मिर्जापुर के पार्टी कार्यकर्ताओं भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार कहां से चुनाव लड़ेंगे ये उस समय तय होगा, लोगों को उनके प्रति स्नेह है। उन्होंने जो छवि बनाई है और 9 अगस्त के बाद से विपक्षी दलों को एकजुट करने की जिस मुहिम में वे निकले हैं, इसका ही परिणाम ये लोग जगह जगह से उनके चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, बिहार के कई इलाकों में तेज बारिश के आसार। पटना मौसम केंद्र ने किया अलर्ट। लगभग पूरे उत्तर भारत की जुलाई से अगस्त तक तरसाने वाले मानसून सितंबर में खूब मेहरबान है। पिछले करीब एक हफ्ते से बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही, ये सिलसिला अभी जारी रहने की उम्मीद है। अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार में अच्छी बारिश के आसार हैं। रविवार को राज्य के सभी जिलों में अच्छी बारिश के आसार हैं। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, अरवल, सीवान, सारण, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में अच्छी वर्षा हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तर बिहार के गोपालगंज समेत अन्य जिलों में अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के चलते अच्छी वर्षा होने का अनुमान है। मानसून के ट्रफ लाइन फिलहाल श्रीनगर, हिसार, अलीगढ़, हरदोई, वाराणसी, गया, धनबाद, दीघा और बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आसपास एक चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है। इसके आसार से बिहार में खूब बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की दिल्ली केंद्र ने रविवार को बिहार और गंगा के तटीय इलाकों में वृष्टिपात और तेज हवाएं चलने की भी आशंका जाहिर की है। बिहार के दरभंगा का सरपंच निकला शराब तस्कर, पटना में गिरफ्तार, शराब की बड़ी खेप बरामद। राजधानी पटना के पत्रकारनगर थाने की पुलिस ने दरभंगा जिले के सरपंच दयानंद को शराब मामले में शनिवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस टीम 90 फीट रोड के पास चेकिंग कर रही थी। इसी बीच सरपंच लिखी गाड़ी संदिग्ध अवस्था में पुलिस को मिली। पुलिस ने जब गाड़ी में सवार दोनों संदिग्धों से पूछताछ की तो उनका बयान संदेह लगा। इसके बाद पुलिस टीम सरपंच के कंकड़बाग स्थित घर में पहुंची। वहां से पुलिस को शराब की कई बोतलें मिली।